मेरी इस वक्त मुलाकात हो रही है पूरे भारतवर्ष के हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर सिराज खान बाती साहब से। इस वक्त आपकी धूम मची हुई है कि जब से पश्चिम बंगाल में गीता पाठ हुआ है, एक मशहूर कविता आपकी चल रही है। मैं आपकी ज़बानी अपने दर्शकों को जानना चाहता हूँ। देखिए, गीता पाठ जो है ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि जैसे किसी पे आपत्ति आई हुई है, मुश्किल में देश पड़ा हुआ है, 5 लाख 6 लाख लागत से गीता पाठ कराया जा रहा। इससे पहले गीता पाठ नहीं देखा हम लोगों ने। घरों में गीता रखते भी थे, जानते थे गीता रखने से कलह होता है, ये भी एक मानसिकता थी। अभी पिछले दिनों बीजेपी ने गीता पाठ कराया तो मैंने कविता लिखी, उसकी 2 पंक्तियाँ मैं सुना रहा हूँ कि जब दिन बहुत ख़राब हो गीता पढ़ा करो, जब दिन बहुत ख़राब हो गीता पढ़ा करो, जब सर पे आफताब हो गीता पढ़ा करो। ये गीता पाठ जो हो रहा है, दिन ख़राब जा रहा है लोगों का, तभी गीता पाठ जा रहा है। अभी कुछ लोगों ने, मुस्लिम संस्थाओं के लोगों ने ऐलान किया है कि हम लोग कुरान पाठ कराएंगे। ये जो तमाशे हो रहे हैं देश में धर्मों को लेकर, मज़हब किताबों को लेकर, ये तमाशे बंद होने चाहिए। मुसलमानों को कम से कम अपने को रोकना चाहिए। अब उसने गीता पाठ कराया तो तुम कुरान पाठ कराने लगे। ये मुसलमानों को इस तमाशा से बचने की जरूरत है। मुसलमान बच नहीं रहे हैं, जिद पर पड़े हुए हैं कि तुम कराया तो हम कुरान शरीफ कराएंगे। तुम पहले नहीं कुरान शरीफ कराए। ये जो डर है, ये जो भय है, हिंदुओं का भय है कि हम बहुत मजबूर हो रहे हैं, दिल बहुत दूर हो रहा है, हमारा पर आफत है तो गीता पढ़ा रहे। तो तुम्हारे पास आवे तो कुरान शरीफ क्यों नहीं पढ़ाए? तुम तो 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हो, तो यही काम है। गीता पाठ साथ कुरान से पढ़ा करने क्या होता है? ये तमाशे हो रहे हैं जिसमें से बचना चाहिए। इससे बहुत नुकसान हो रहा है समाज को। तो क्या ये भी है कि भारत में बेरोज़गारी, बेकारी, महंगाई से उत्तर बंगाल के लोगों का दिल को जहन को हटाने के लिए हाँ, ये तो है ही है। देश में बंगाली नहीं, पूरे देश में, समग्र देश में इस किस्म की मुहिम चलाई जा रही है। SIR किया जा रहा है। अब SIR में सारा देश उलझा हुआ है। किसी का हो नहीं रहा है, किसी की जीता नहीं हो रही, किसी की नाम नहीं आया है। अब सारा देश अपने को SIR में डालने के लिए परेशान है। उसके ध्यान ही नहीं है कि रेलवे का टिकट नहीं मिल रहा है, हवाई जहाज का किराया जो है 50-50 हज़ार हो रहा है दिल्ली से बॉम्बे का। इस पर ध्यान नहीं जाएगा लोगों को। तो ये सब तमाशे तो हो रहे हैं। गीता के पाठ पे, धर्म के नाम पे उलझाया जा रहा है, वंदे मातरम में उलझाया जा रहा है। तरह तरह के उलझनों में डालकर देश के बुद्धिजीवियों को या आम नागरिक को सोचने के मादा को छीना जा रहा है कि सोचिए मत। अब ये तो है ही है, तो दो राय नहीं है। इस वक्त आपके प्रसिद्ध कुछ अशार में जानना चाहता हूँ कि कुछ बता सुनाएं आप दर्शकों को। वो एक शेर है कि शख्सियत उसकी न बेमानी गई, शख्सियत उसकी न बेमानी गई, बात झूठी थी मगर मानी गई। अगर आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, आप झूठ के अंबार पे खड़े हैं, तो किसी भी झूठ को आप सच मनवा सकते हैं। ये जो शेर है, ये जो पंक्तियां हैं गज़ल की, ये वही बताती हैं कि झूठ बोलने वाला आदमी अगर IPS है, कैबिनेट मिनिस्टर है, देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रेसिडेंट है, तो झूठ बोलने वाला आदमी का झूठ को सच मान लिया जाता है। और आम आदमी अगर सच ही बोल रहा है तो सच को झूठ मान लिया जाता है। हाँ, तो शख्सियत उसकी न बेमानी गई, बात झूठी थी मगर मानी गई, और छिन गई है सल्तनत ताबो तबर, छिन गई है शख्सियत ताबो तबर, जहन से उसकी न सुल्तानी गई, जहन से उसकी न सुल्तानी गई। मुसलमानों के जैसे राहत इंदौरी का शेर मुझे याद आता है कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। सब चीज़ों को याद करके क्या फ़ायदा है? मौजूदा जो हालात आपके साथ हैं, आप अभी कहीं सत्ता में नहीं हैं, आप कहीं शासन में नहीं हैं, आपकी तलवारें रखी हुई लटकी हुई हैं म्यूजियम में, आपके ताज रखे हुए हैं। ये तो बताते हैं कि आपने हुकूमत की है, आपने कभी कभी बहुत यहाँ हुकूमत की है, आपने बड़ी शासन की है, आपके वजूद रहा है। लेकिन मौजूदा देश में आपकी क्या हैसियत है, इस पर गौर करना चाहिए। इससे उबरने की कोशिश चाहिए मुसलमानों को। शुक्रिया। इस वक्त देश के हालात में
आपसे जानना चाहता हूँ कि लोगों को क्या संदेश देंगे पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, पूरे भारत के लोगों को? देखिए, मुसलमानों को अगर विशेष तौर से मुसलमानों का उल्लेख करें आप, तो मुसलमानों को बहुत सजग और संयम होकर रहने की ज़रूरत है। सरकार के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, सरकार जो छूट कर रही हैं, सरकार जो काम कर रही है, उसके विपरीत होकर आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपकी हुकूमत भी नहीं है। आप तरह तरह से चीज़ों में उलझा दिए जाएंगे। अभी देखिए 2-3 लोग जो पढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी वाले, जामिया मिलिया वाले, सजल जिम हैं और सारे लोग हैं, यंग लड़के, पीएचडी स्कॉलर लड़के आज जेलों में वापस सड़ रहे हैं। या फिर तौकीर रज़ा यूपी में वो लेकर निकल के जुलूस आई लव मोहम्मद लेकर, क्या हुआ आपको? चले गए जेल में। अब साथ 5 लोग जेल में सड़ रहे हैं। सरकार के पास देखिए शासन है, उसके पास लॉज हैं बनाने के, तो आपको बगैर अनुमति के जुलूस लेके निकल गए, खींच दिया आपको। जुलूस का अनुमति चाहिए, अनुमति नहीं दी। कोई कुछ नहीं कर सकता है, सड़ जाएंगे जेल में आप। आज़म का को सड़ा दिया उसने, ख़त्म कर दी ज़िंदगी। इस वास्ते आने वाले कल में मुसलमानों को इस तरह से जाहिलियत और अनलॉफुल होकर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहिए। आप जो कुछ करें, सेमिनार करें, मीटिंग करें, आंदोलन करें, आपको कानून के हद में रहना है। कोई कानून के हद में है कि नहीं वो आप मत छोड़िए। वो देश में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हिंदू क्या कर रहा है, वो आप नहीं सोचिए। आपको लॉज में रहकर काम करना है तो बचेंगे। यही संदेश है। आप रहने वाले हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं? मैं गाजीपुर, उत्तर प्रदेश गाजीपुर रहने वाले हैं। कई सालों से हम लोग हाँ, बंगाल में रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र के एक मशहूर व्यक्ति से मुख्तार अंसारी, इस संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए, मुख्तार साहब के बारे में बहुत मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो 4-5 बार के एमएलए एमपी थे और बाहुबली के नाम से उन पर फिल्में बनी और एक इसमें भू माफिया की तरफ से उनको बदनाम किया गया। राजीव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि भू माफिया नहीं है, डकैत नहीं है, मर्डरर नहीं है, रैपिस्ट नहीं है। अभी जो लिस्ट आया है बिहार का, उसमें 75% लोग उसी क्षेत्र से आ रहे हैं, उसी व्यक्ति के। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सब पे किसी न किसी का आरोप है। तो मुख्तार पे हुआ है तो गलत नहीं है। मुख्तार ने तो राजनीति में रहते तो कुछ करना पड़ता है, आपको मर्डर करने पड़ते हैं, डकैती करने पड़ते हैं, झूठ बोलने पड़ते हैं। उसी के साथ साथ में जनता के साथ आपको ईमानदारी करनी पड़ती है। मुख्तार के बारे में जितना मैं जानता हूँ, मोहम्मदाबाद जाकर देखा हूँ, उनके कब्रिस्तान तक भी गया हूँ। उनकी लोकप्रियता यही थी कि उनके क्षेत्र के हिंदू मुसलमान उनको अपना लीडर मानते थे। कहते थे कि वो हमारे पीर हैं। हमारी लड़की की शादी करवा दी उन्होंने। रात में मोटरसाइकिल मांगने लगा दामाद, तो रात में जाकर खुलवा कर वहाँ से मोटरसाइकिल की दिलवा दी उन्होंने, पैसे दे दिए उन्होंने। तो ऐसे 10-15 केस है। किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही थी, किसी के लड़के की नौकरी नहीं हुई थी, उसके लिए पैसे दिया उसने। इसका काम तो किया मुख्तार ने, कोई नहीं है। अब मुख्तार ने इतना सारा काम किए, उसको लोग नहीं गिना जाते हैं। मुख्तार ने जो गलत थोड़े बहुत काम किए उसको गिना जाता है। वो गलत काम थोड़ा बहुत सब करता है। राजनीति में रहते हुए, एमपी एमएलए रहते हुए, मिनिस्टर रहते हुए कौन नहीं इतना काम करता है? किसी के बारे में दिखला दिए तो कुछ सादा कागज हो। हमारे जो नेता बैठे हुए हैं, हमारे जो मंत्री बैठे हुए हैं, ये चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, खोलिए तो उनका चिट्ठा समझ में आ जाएगा। तो मुख्तार ने किया है तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुख्तार के साथ कुछ चीज़ें जाति करके उसको फ्लैश किया गया है। अच्छी चीज़ों को नहीं, उन मुख्तार के साथ जो कुछ गलत चीज़ें हैं उसको उपारा किया है। ये गलत हुआ है। देखा आपने, सही बातें बताई आपने कि हर राजनीतिक दल में लोग इस तरह के हैं, लेकिन मुख्तार के साथ सबसे बड़ा वाक़या ये है कि उसे ज़्यादा बदनाम किया गया, जबकि लाखों की संख्या में मुख्तार अंसारी के जनाजे में लोग शामिल थे। और आज भी मुख्तार के कब्र पे, काली बाग पे हमेशा लोग आकर फातिया पढ़ते हैं। और यही उसका सबूत है कि मुख्तार अंसारी गरीबों की मसीहा थे। और जो पश्चिम बंगाल से एक आवाज़ दी जा रही है कि हम मुसलमानों को बहुत सोच और समझ करके एक दानिश्वर का जो तबलीग है, बयान है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष मुलाकात।